दिव्या एक बहुत बड़े सेठ जी मनिकचंद के घर बहू बनकर आई थी। सेठ जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा आलोक जिसकी शादी हो चुकी थी, छोटा बेटा श्लोक जिसके लिए दिव्या को पसंद किया गया था। सेठ मनिकचंद जी का कारोबार बहुत फैला हुआ था। देश विदेशों में उनके कई बड़े संस्थान थे, जहां बहुत अधिक मात्रा में सोने के जेवर बेचे जाते थे। सेठ जी की बड़ी बहू अनुपमा एक बहुत बड़े परिवार से थी। अनुपमा बहुत ही घमंडी थी। वह हमेशा अपने पति आलोक से लड़ती झगड़ती रहती थी। पूरा घर इसी बात से परेशान रहता था। धन दौलत, नौकर चाकर सब होते हुए भी शांति नहीं थी। सेठ मनिकचंद जी का छोटा बेटा श्लोक विदेश से पढ़ाई करके आया था। बहुत मेहनती था। सेठ जी के व्यापार को उसने बहुत आगे तक बढ़ा दिया था। विदेशों से आने वाले सभी आर्डर को वो खुद संभालता था। सेठ जी ने अपने ही शोरूम में काम करने वाली एक गरीब घर की लड़की को अपने बेटे श्लोक के लिए पसंद किया था। घर वालों ने विरोध भी किया, लेकिन सेठ जी अमीर घर से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे। सेठ जी ने दिव्या के माता पिता से बात करके रिश्ता पक्का कर दिया। शादी बड़े है धूमधाम से हुई। दिव्या जब ससुराल में आई तो महल जैसा घर देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ जी, बेटी चिंता मत कर, यहाँ बहुत से नौकर चाकर लगे हुए हैं, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे तू यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी। दिव्या, जी पिताजी। अनुपमा जानती थी कि दिव्या गरीब घर से है, इसलिए वह उसे दबाकर रखना चाहती थी। कुछ दिन बाद दिव्या के पिता और उसका छोटा भाई ध्रुव तो केवल 8 साल का था, दिव्या को विदा कराने आए। सेठ जी ने दोनों बाप बेटों का बहुत अधिक आदर सत्कार किया। अपनी बेटी को देखकर उसके पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता, बेटी तुझे इतना सुख मिलेगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दिव्या अपने पिता और भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। विदा होते समय सेठ जी ने कहा, सेठ जी, जब बिटिया का मन भर जाए पीहर से तो बता देना, मैं श्लोक को भेज दूंगा। और हाँ, साथ में अपने बेटे को भी भेज देना। अपनी बहन के साथ कुछ दिन रह लेगा। सेठ जी अपनी गाड़ी से तीनों को भेज देते हैं। घर आकर दिव्या सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर दिव्या की माँ रोने लगती है। माँ, बेटी हमारी औकात नहीं थी तेरे लिए ऐसा घर ढूंढने की, ये तो सेठ जी की मेहरबानी है। हमेशा सबकी सेवा करती रहना। कुछ दिन बाद दिव्या को लेने श्लोक आता है। वह अपने साथ ध्रुव को भी ले जाते हैं। दिव्या और ध्रुव का स्वागत होता है। ध्रुव को सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अनुपमा उससे बहुत बैर रखती थी। एक दिन ध्रुव खेल रहा था, तभी उससे एक कांच का बहुत सुंदर गमला टूट जाता है। कांच पूरे फैल जाता है, जिसके कुछ टुकड़े ध्रुव के पाँव में भी लग जाते हैं। ये देखकर अनुपमा बहुत गुस्सा होती है। अनुपमा, जाहिल गरीबों पता भी है कितने का था ये गुलदस्ता जिसे तोड़ दिया। दिव्या, तू पूरी जिंदगी भी हमारे कारखाने में काम करे तो भी इसका दाम नहीं चुका सकती। दिव्या, दीदी बच्चा है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दिव्या जल्दी से ध्रुव को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। उसके पैर से कांच निकालती है। जगत को बहुत दर्द हो रहा था। वह जोर जोर से रो रहा था। अनुपमा, कहाँ से भिखारी इकट्ठे हो गए हैं? दिव्या ध्रुव के पैर में पट्टी बांधकर उसे चुप कराकर सुला देती है। शाम को दिव्या बाकी सबके आने से पहले एक गाड़ी में बैठकर ध्रुव को अपने पिता के घर पहुंचा आती है, जिससे कि बात ज्यादा न बढ़े। शाम को सेठ जी ध्रुव के लिए मिठाई लेकर आए थे, लेकिन ध्रुव को ना पाकर वे दुखी हो जाते हैं। घर के नौकर उन्हें सब बता देते हैं। सेठ जी अनुपमा से बहस नहीं करना चाहते थे। इसी तरह समय बीत जाता है। दिव्या 2 साल बाद एक बेटे को जन्म देती है, जिससे सेठ मनिकचंद जी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अनुपमा खुश नहीं थी, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बच्चे के नामकरण का दिन आने वाला था। सेठ जी ने दिव्या के घर वालों को न्योता भिजवाया। समारोह से एक दिन पहले अनुपमा ने दिव्या के मायके वालों को बेइज्जत करने के लिए
एक नौकर के हाथ से संदेशा भिजवा दिया कि बच्चे के लिए चांदी का पालना लाएं। दिव्या के पिता बहुत परेशान हो गए। उस समय ध्रुव 10 वर्ष का हो चुका था। ध्रुव, पिताजी छोड़ो, दीदी के घर जाते ही नहीं हैं। पिता, नहीं बेटे, सब उसे ताने मारेंगे, जाना तो पड़ेगा। ध्रुव, लेकिन पालना कहाँ से आएगा? पिता, बेटा एक काम कर, लकड़ी का ही पालना लेकर चलते हैं। उन्होंने रख लिया तो ठीक है, नहीं तो वापस ले आएंगे। दोनों बाप बेटे बहुत से उपहार लेकर समारोह में पहुंच जाते हैं। सेठ जी और उनके दोनों बेटे उनका बहुत स्वागत करते हैं। जिस समय बच्चे का नामकरण होना था, उस समय बच्चे को पालने में लिटाना था। चांदी का पालना न देखकर अनुपमा गुस्सा हो गई। अनुपमा, तुम्हें यही लकड़ी का पालना मिला था हमारे कुल दीपक के लिए। मैंने कहा था चांदी का पालना लाना। ये सुनकर दिव्या के पिता बहुत दुखी होते हैं। पिता, बेटी हमसे जो बन पड़ा वो ले आए, हमें माफ कर दो। हम इतने काबिल नहीं है कि चांदी का पालना दे सके। सेठ जी, समधी जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अनुपमा, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो। वे बेचारे कहाँ से लाते चांदी का पालना, और तुमने इनसे कहा ही क्यों पालना लाने के लिए? दिव्या पूजा के स्थान पर बैठी अपने पिता और भाई की बेइज्जती देखकर रो रही थी। अनुपमा, वाह पिताजी, जो रिवाज है वो तो करनी ही पड़ेगी। सेठ जी, चुप हो जाओ बहू, सब मेहमान जुड़े हैं, मैं अभी चांदी का पालना मंगा देता हूँ। अनुपमा, नहीं पिताजी, पालना तो मायके से ही आता है। ध्रुव को बहुत गुस्सा आ जाता है। ध्रुव, बड़ी दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक अपने भांजे के लिए चांदी का पालना नहीं ला देता चैन से नहीं बैठूंगा। चलिए पिताजी। दोनों बाप बेटे आंखों में आंसू लिए वहाँ से वापस चले जाते हैं। अगले दिन से ध्रुव अपने पिता से गहने डिजाइन करना सीखने लगता है। वह दिन भर स्कूल जाता, फिर गहने बनाने एक सुनार के यहाँ जाता। धीरे धीरे उसने अपने पिता की मदद से खुद का बिजनेस चालू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और आज वो शहर का सोने, चांदी और हीरों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया था। इस बात को 10 साल बीत जाते हैं। इस बीच न दिव्या कभी अपने पीहर आई, न उसके पीहर से कोई उसकी ससुराल गया। सेठ जी अब बूढ़े हो गए थे। वे ज्यादातर घर पर ही रहते थे। एक दिन उनके घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक उतरा। उसमें बहुत सा सामान था। ट्रक के साथ आए मजदूर एक एक करके सारा सामान अंदर ले जाने लगे। सेठ जी ने उनसे पूछा, लेकिन वे बिना कुछ बताए सारा सामान घर के आंगन में रखाए। सेठ जी, ये सब क्या है? हमने तो कुछ नहीं मंगाया। तभी बाहर एक आलीशान कार आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत सुंदर युवक बाहर निकलता है। घर के आंगन में पहुंचकर वो सेठ जी के पैर छूता है। सेठ जी, बेटा तुम कौन हो और ये सब क्या है? दिव्या और अनुपमा भी वहाँ आ जाती है। दिव्या, ध्रुव तू कितना बड़ा हो गया, पूरे 10 साल हो गए तुझे देखे। ध्रुव, दीदी आपने पहचान लिया? दिव्या, हाँ, अपने भाई को कैसे भूल सकती हूँ। बता मम्मी पापा कैसे हैं? ध्रुव, सब ठीक है। बड़ी दीदी थोड़ी सी देर हो गई, ये देखो। ये कहकर वो नौकरों को इशारा करता है। नौकर सारे सामान से कपड़ा हटाते हैं। एक बड़ा सा चांदी का पालना, सोने के जेवर और बच्चे के लिए चांदी के खिलौने। पूरा घर उनकी चमक से चमचमा रहा था। अनुपमा, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में तुम्हारे पिता का अपमान किया था। उसकी मुझे यही सजा मिली कि मेरे कोई औलाद नहीं है। दिव्या अपने भाई के गले लगकर खूब रोई। दिव्या, भैया कभी बहन की याद नहीं आई? ध्रुव, बहन याद तो बहुत आती थी, लेकिन पिताजी का अपमान यहाँ आने से रोक लेता था। आज मैंने अपना वचन पूरा किया, तब तुझसे मिलने आया। दिव्या, पिताजी का अपमान मेरे कारण हुआ, इसीलिए मैं कभी मायके नहीं आई। किस मुंह से आती? अनुपमा, बहन मुझे माफ कर दो, ऊपर वाले ने तो मुझे सजा दे ही दी है। दिव्या, नहीं दीदी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमें अपने से ऊपर घर में रिश्ता नहीं करना चाहिए था। सेठ जी, बेटी ठीक कह रही हो, मैं अपने घर के लिए सुख लेने गया था, तुम्हारे हिस्से में दुख भर आया। ध्रुव, सेठ जी, क्या अब मैं अपनी दीदी को ले जा सकता हूँ?
इस चांदी के पालने ने रोक रखा था आने को। सेठ जी, बेटा हमें शर्मिंदा मत करो। अपनी दीदी को ले जाओ, जब तक चाहे वहाँ रखना, और अपने पिता से मेरी ओर से हाथ जोड़कर माफी मांग लेना। दिव्या अपने 10 साल के बेटे को लेकर अपने भाई की गाड़ी में बैठकर अपने पीहर की ओर चल दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।